नमस्कार, विंध्य 24 के साथ मैं श्रेया। SC/ST एक्ट के विरोध में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के द्वारा बीजेपी और कांग्रेस के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया। एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन का विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के द्वारा बीजेपी एवं कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के साथ साथ मुख्यमंत्री एवं कई मंत्रियों के आवास का भी घेराव किया गया तथा जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी की गई तथा जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। मगर इस दौरान मंत्री रामपाल सिंह के आवास में घेराव के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भी भाजी, जिससे कई लोगों को चोटें भी आई हैं। शहर के रेलवे स्टेशन में आज सिटी बस के विरोध में ऑटो यूनियन संघ के द्वारा मंत्री राजेंद्र शुक्ला का घेराव किया गया, जिसके बाद मंत्री ने उन्हें आश्वासन दे दिया है। बीते दिनों शहर में चली सिटी बस के विरोध में आज ऑटो चालक संघ ने स्थानीय मंत्री राजेंद्र शुक्ला का घेराव किया है, जिसके बाद ऑटो चालकों की नाराजगी को दूर करने के लिए मंत्री ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा है कि सिटी बस रेलवे स्टेशन तक नहीं जाएगी। दरअसल बुधवार की दोपहर नगर निगम रीवा में चलाई जा रही 5 बसों को रेवांचल बस स्टैंड से हरी झंडी दिखाई गई थी, जिसके बाद लोगों में आस जगी थी कि अब ऑटो चालकों की मनमानी वसूली से उन्हें राहत मिलेगी। परंतु गुरुवार को सुबह रेलवे स्टेशन में पुनः ऑटो चालकों की मनमानी देखने को मिली। बताया जा रहा है कि आज सुबह ऑटो यूनियन संघ के कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन के अंदर सिटी बसों में बैठे यात्रियों से झूमाझटकी कर दी तथा उन्हें बसों से उतारने लगे। तभी भोपाल से आ रहे स्थानीय मंत्री राजेंद्र शुक्ला को रोकते हुए कार्यकर्ताओं ने उनका घेराव कर दिया, जिसके बाद प्रशासनिक अमला सख्ते में आ गया और तुरंत ही मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने समस्त अधिकारियों सहित ऑटो यूनियन की बैठक ली और उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि सिटी बसों को रेलवे स्टेशन आने से रोका जाएगा। हम लोग आए थे यहाँ से, आज से सिटी बसों का संचालन हो रहा है रेलवे स्टेशन से। ऑलरेडी पहले से 3 और 4, 5 बसें चल रही थी। इसके बावजूद भी हम लोग परेशान हो रहे थे, सवारियाँ नहीं मिल रही थी और गरीबों का शोषण किया जा रहा था। हम ऑटो चालक आज ये तय कर लिए थे कि आज अगर सिटी बस के संचालन हो रहा है तो हम पूरे शहर का चक्का जाम कर देंगे और हड़ताल कर देंगे। इसके पहले हम मंत्री जी ने मिला, हमको रेलवे स्टेशन में मंत्री जी ने मिले, उनसे उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारे यहाँ आइए, हम जहाँ तक स्थित कार्रवाई करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे आया जब तो मंत्री जी ने ये हम लोगों को आश्वासन दिए हैं कि एक भी बसें नहीं चलेंगी रेलवे स्टेशन से, न सीधी वाली चलेगी, न हनुमाना वाली चलेंगी और न ये नगर बस सेवा चलेंगी। इसके बाद अगर चलती है तो फिर आप मेरे पास आइएगा। तो हम लोग अब यहाँ से रेलवे स्टेशन जाएंगे। अगर सिटी बसों का संचालन होता है तो हम लोग हड़ताल पे जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे, कमिश्नर को सौंपेंगे और हड़ताल पे चले जाएंगे हम लोग। अभी आश्वासन मिला है कि हम सिटी बसों का संचालन बंद कर दिए हैं, रेलवे स्टेशन से कोई भी बसें नहीं चलेंगी। हिंदू युवा समाज सेवा समिति के द्वारा आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। बीते 2 दिनों से लगातार रीवा जिले के अंदर व्याप्त सड़क, पानी, बिजली, भ्रष्टाचार आदि मुद्दों को लेकर कुछ छात्रों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना शुरू किया है, मगर प्रशासनिक अमले के द्वारा अब तक उनके विरोध को जानने का प्रयास नहीं किया गया, जिसके लिए छात्रों ने आज भी अपना धरना जारी रखा है। धरना करने वाले छात्रों का कहना है कि जिले के अंदर पशुओं के साथ क्रूरता की जा रही है, महाविद्यालयों में छात्रों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है तथा स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकीय उपचार खराब दिशा की ओर देखा जा रहा है, मगर इन सब मुद्दों को सुलझाने में प्रशासनिक अमला कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता, जिसके लिए उनके द्वारा धरना दिया गया है। छात्रों का कहना है कि अगर प्रशासन के द्वारा जल्द ही उनकी मांगों पर कोई निराकरण नहीं किया गया तो वह उग्रता के लिए बाध्य होंगे। हमारा आमरण अनशन का आज दूसरा दिन है। एक दिन कल था, आज दूसरा दिन है। हमारी 4 विशेष मांगे हैं। एक, हम SC/ST एक्ट का दुरुपयोग न हो, उसके लिए अपने माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहते हैं कि हमारे सवर्ण भाई या OBC को किसी को इस एक्ट से परेशानी ना हो। दूसरा, हमने मांग की है छात्रों के लिए 4 बसों की आरक्षित बसें जिसपे मंथली पास बने, किराया कम हो, छात्रों को उसका उचित लाभ मिले, उन बसों का राजनीतिक कार्यों में उपयोग ना किया जाए। तीसरा, हमने प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए मांग की है कि लोगों को वहाँ पर रियायत बरती जाए। अगर लोगों को वहाँ समस्या जाती है, हॉस्पिटल ज़्यादा लूट रहे हैं पैसे या किसी व्यक्ति को विशेष को परेशानी हो रही है तो उसकी शिकायत किससे करें। युवा कांग्रेस के द्वारा शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधा है।
कलेक्ट्रेट कार्यालय रीवा में आज यूथ कांग्रेस के तकरीबन दर्जन भर कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों पर सुनवाई के लिए कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उनकी प्रमुख मांग है कि मांस और मदिरा की दुकानें किसी भी धर्म आस्था केंद्र से 500 मीटर की दूरी पर लगाई जाए। दरअसल बीते कई दिनों से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा नगर निगम आयुक्त को अपनी मांगों के लिए कई बार ज्ञापन दिया जा रहा है, परंतु उनके द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके आहत होकर आज वह कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि शहर में कई स्थानों पर आस्था के केंद्रों में मांस और मदिरा की दुकानें लगाई गई हैं, मगर प्रशासन उसके रोकथाम में कोई कदम नहीं बढ़ा रही है। वहीं अगर आम जनमानस इसकी शिकायत करता है तो उन्हें फटकार लगाकर भगा दिया जाता है। इसके साथ ही यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि शहर में मांस मदिरा की दुकानें उनके सह से चलाई जाती हैं, जिसके कारण प्रशासनिक अमला कार्रवाई करने से कतराता रहता है। मांग हमारी धर्म और आस्था से जुड़े हुए मुद्दे पर है। हम लोगों ने कई बार ये निवेदन किया, नगर निगम आयुक्त और एसडीएम साहब से भी निवेदन किया कि मंदिर के आसपास, मंदिर परिसर के आमने सामने जितनी भी मांस की दुकानें या मदिरा की दुकानें उन्हें विस्थापित कर 500 मीटर से दूर किया जाए या फिर वहाँ पे वो एकदम मांस की दुकानें बंद ही करा दी जाएं। मगर आज तक नगर निगम आयुक्त और नगर निगम के कर्मचारी बिल्कुल मौन है। जब बातें घूसखोरी की आएगी तो सड़क पर उतर जाएंगे, मगर जहाँ तक हमारे धर्म और आस्था की बात है तो कभी ऐसा नगर निगम कर्मचारी के द्वारा ऐसा व्यवहार नहीं किया गया कि हमें लगे कि हमारे धर्म और आस्था के प्रति ये सुचारू रूप से काम कर रहे हैं या फिर जनता के प्रति सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में मतदाता जागरूकता के लिए बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों ने प्रत्येक बूथ स्तर तक जाकर मतदाता जागरूकता फैलाने की बात कही। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अमला मुस्तैद नजर आ रहा है, जिसके लिए प्रत्येक दिन तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के मोहन सभागार में मतदाता जागरूकता फैलाने के संदर्भ में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निर्वाचन अधिकारी ने कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले भर के समस्त बूथ स्तर तक जाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जाए तथा उन्हें मतदान करने की जानकारी दी जाए, जिससे जिले में अधिक से अधिक संख्या में मतदाता संख्या में वृद्धि हो सके। आपको बता दें, इसी वर्ष मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए राजनीतिक पार्टियों के साथ ही प्रशासन ने भी अपनी कमर कसते हुए तैयारी जोरों पर शुरू कर दी है, जिसके लिए अब मतदाता जागरूकता पर ध्यान दिया जा रहा है। इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाए जाने वाले मुहर्रम की तैयारी जोरों से चल रही है तथा मुस्लिम समुदाय के लोग ताजिया का निर्माण कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुहर्रम पर्व मनाया जाता है। इस मौके पर कल धर्मावलंबियों के द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में जुलूस और ताजिया निकाला जाएगा, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बताया जा रहा है कि पिछले कई वर्षों से शहर में ताजिया निर्माण का कार्य किया जाता रहा है। ताजिया का निर्माण बकरीद के दूसरे दिन से शुरू हो जाता है तथा मातमी जुलूस के साथ मुहर्रम के दिन निकाला जाता है। आपको बता दें कि इस माह को इस्लाम के पवित्र महीनों में शुमार किया जाता है। यह हमारी कदीमी चली आ रही पुश्तैनी है, आज से नहीं है, बहुत हम लोग भी कर रहे हैं। हमारे मरहूम सफ़र मोहम्मद थे, वो कर रहे थे, उनके और पूर्वज कर रहे होंगे। ये चौक पता नहीं ज़माने से बनी है, हम ऐसा नहीं बताते कि 200, 300, 400 कब का है, ये हम नहीं बता सकते। दिन में ताजिया कब से बनाना शुरू कर दी? हम लोग बकरीद से चालू कर देते हैं। कम से कम होगा आज और कल तक में ख़त्म हो जाएगा ये। फिर ये ताजिया यहाँ से चौक से उठेगी, यहाँ सिद्दीक बाबा का यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से उठ के शाहबोलन जाएगी, शाहबोलन से उठ के फिर सीधे छोटी दरगाह, वहाँ से उठ के करबला शरीफ चली जाएगी, वहाँ ठंडा हो जाएगी। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए विंध्य 24 के साथ। धन्यवाद।